हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय लिबहेर। Longer freshness, love food, love Liebherr. नमस्कार, मैं लेखनी कंवर, आप सभी का स्वागत है प्राइम टाइम बुलेटिन पे। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नगर निगम प्रशासन ने जर्जर भवन किया ध्वस्त। किशनगढ़ में चोरों ने लाखों रुपए के बैग पर हाथ किया साफ, घटना सीसीटीवी में कैद। पुष्कर मेले की तैयारियों को लेकर पुष्कर उपखंड कार्यालय में बैठक आयोजित। जिला स्तरीय सीनियर जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। Just like their love makes festivities special, our love keeps your food fresher. Perfect! Easy Fresh technology by Liebherr that maintains optimum temperature and humidity to help food retain its moisture for longer freshness. Love food, love Liebherr. अब खबर विस्तार से। अजमेर नगर निगम की ओर से आज सुबह पुरानी मंडी स्थित जर्जर भवन पर कार्रवाई करते हुए भवन ध्वस्त किया गया। इस मौके पर कोतवाली थाना पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने जर्जर भवन में संचालित दुकानों को खाली करवाया और भवन को गिराने की कार्रवाई को अंजाम दिया। अजमेर नगर निगम की ओर से आज सुबह पुरानी मंडी स्थित जर्जर भवन पर कार्रवाई करते हुए उसे ध्वस्त किया गया। बता दें, कार्रवाई के दौरान किराएदारों द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया गया। इस मौके पर हंगामे को देखते हुए कोतवाली थाना पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। वहीं नगर निगम की टीम पुरानी मंडी स्थित जर्जर भवन को तोड़ने के लिए पहुंची, जहां कार्रवाई के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम का अमला व पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। मौके पर नगर निगम के अधिकारियों ने जर्जर भवन में संचालित दुकानों को खाली करवाया और भवन को गिराने की कार्रवाई शुरू की। ये पुरानी जर्जर बिल्डिंग है काफ़ी, और इसमें कोई रहता है नहीं, ना कोई मरम्मत कराता, तो हालत बिल्डिंग की दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अभी बरसात में भी एक दो बार गिर गई थी। शिकायतें भी काफ़ी टाइम से आ रही, नोटिस इनको दिए हुए हैं। हमने अखबार में भी निकाली थी, भाई कोई किसी को आपत्ति हो तो बता दे, क्योंकि कोई हादसा हो गया तो कोई दिक्कत हो जाएगी। अखबार में भी निकाल दी, ADM सिटी को उन्हें लेटर लिखा, फिर अल्टीमेट निर्णय इसको गिराने का हुआ है। ये धीरेन्द्र सिंह जी पुत्र सन ऑफ पुष्पत सिंह जी ये बिल्डिंग है, इनके नाम है प्रॉपर्टी था। अब यहाँ रहते हैं नहीं, ये भी नहीं रहते, कोई रहता नहीं, खाली पड़ी रहती है। अब लोगों के जान माल का खतरा है, इसलिए गिरानी पड़ रही है। नहीं, किराएदार रहता कोई नहीं है यहाँ पे, वो ताले लगे हुए हैं, कुछ तो खुद ही खाली करके जा रहे हैं, आपके सामने जा रहे हैं। कोई होगा तो अपन देख लेंगे, कोई ऐसा नहीं। अजमेर में शनिवार को दिगंबर जैन महासंघ के प्रतिनिधियों द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए जैन समाज ने सोनी जी की नसिया के पास उतरने वाले एलिवेटर रोड की भुजा से हो रही समस्या को दूर करने की मांग करी है। अजमेर में निर्मित नए एलिवेटर रोड का सोनी जी की नसिया के सामने उतरने वाली भुजा से हो रही असुविधा के चलते आज दिगंबर जैन महासंघ द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जानकारी के अनुसार एलिवेटर रोड के निर्माण के बाद दोनों ओर का रास्ता संकरा हो गया है और चौराहे पर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आमजन को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज अजमेर दिगंबर जैन समाज की प्रतिनिधि संस्था दिगंबर जैन महासंघ गवर्नमेंट को ज्ञापन सौंपने के लिए आई है थ्रू कलेक्टर। जो एलिवेटेड रोड की भुजा सोनी जी की नसिया की तरफ उतर रही है, उससे होने वाली जो असुविधाएं हम लोग एनविसेज कर रहे हैं या जो इस समय हम लोग फेस कर रहे हैं, वहाँ दिन भर ट्रैफिक जैम चल रहा है और दोनों तरफ रास्ता बहुत सकड़ा रह गया है। पूरा अजमेर का ट्रैफिक उसी तरफ होकर के आगे बढ़ता है, क्योंकि महावीर सर्कल अजमेर का व्यस्ततम चौराहा है। वहीं से पुष्कर रोड भी ट्रैफिक जाता है, वहीं से वैशाली साइड, माकड़ वाली साइड, सब तरफ का ट्रैफिक उसी तरफ से जाता है। पूरा लोड वही है और जाने के लिए दरगाह, सब तरफ जाने के लिए रास्ता वही है। और अब मुश्किल से 10-12 फीट की जगह भी नहीं बची ट्रैफिक पास होने के लिए, क्योंकि यह एक तरफा है। यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर, आने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा
और वहाँ ऑलरेडी पूरे दिन जाम लग रहा है। और वो स्थिति जो है बहुत पूर्व के अंदर इस तरह की स्थिति नहीं होने वाली थी। पूर्व में शायद इसकी भुजा की डिज़ाइन कुछ अलग थी, जिसको अभी चेंज करके और गोधों की नसिया तक कर दिया गया है। गोधों का नसिया का एंट्रेंस जैम हो गया। सोनी जी की नसिया जो कि एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है वो पूरी तरह से बंद हो गया। वहाँ आने जाने का पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है और पैदल चलने वालों के लिए कोई रास्ता नहीं है। जो जायरीन स्टेशन की साइड से दरगाह जाएंगे, अब वो किधर से 10-12 फुट के रोड से क्या जायरीन निकलेंगे या ट्रैफिक निकलेगा, व्हीकल्स निकलेंगे, इसको बिना सोचे समझे किया गया है। अभी इसके ऊपर गर्डर्स, रोड कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ पिलर्स बने हैं। इसके ऊपर पुनः विचार की एक आवश्यकता है और यही निवेदन हम करने के लिए आए हैं कि एक डिज़ास्टर्स डिसीजन लेने के पहले अभी जब तक अपने हाथ में बात है, इसको अभी भी रोक दें। इसकी भुजा को या तो थाईलैंड में ही उतार दें, जहाँ भुजा उतर रही है वहीं से चढ़ जाए, और या इसका कोई ऑल्टरनेट और कुछ सोचा जाए। यहाँ कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान भी नहीं है जिनका ओपनिंग यहाँ आती हो और जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा रहता हो। ये एक ऐसा स्थान था जहाँ कोई व्यापारिक संस्थान नहीं थे, मुश्किल से 3-4 दुकानें थी और उसके आगे पूरे रास्ते में सोनी जी की नसिया, प्रभात का रोड और रोड का ही जाल था। इसको रोक दिया गया है और ये एक डिसीजन अगर ये इसी तरह से आगे चलता रहा और इस पर सुनवाई नहीं हुई तो ये आगे आके एक हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला लगातार जारी। इस दिवाली के अवसर पर अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटेलिक रंगों में उपलब्ध। साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर। 9571204206। Yummy, but not like hers. Just like their love makes festivities special, our love keeps your food fresher. Perfect. Easy Fresh technology by Liebherr that maintains optimum temperature and humidity to help food retain its moisture for longer freshness. Love food, love Liebherr. आइए जाने शहर की और बड़ी खबरें। मार्बल सिटी किशनगढ़ में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां दिन दहाड़े मारुति वैन में रखा 1.25 लाख रुपए के नोटों से भरा बैग चोरों ने पार कर लिया। वहीं यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मार्बल सिटी किशनगढ़ में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां दिन दहाड़े मारुति वैन में रखा नोटों से भरा बैग चोरों ने पार कर लिया। बता दें, यह पूरी घटना कटला मार्केट की है, जहां कपड़ा व्यापारी ब्रजमोहन बाहेती की वैन से 1.25 लाख रुपए की नकदी से भरा बैग और जरूरी कागजातों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मदनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेले की तैयारियों को लेकर आज पुष्कर उपखंड कार्यालय में 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आगमन व अन्य आयोजनों को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोर शोर से जारी है, जिसको लेकर आज पुष्कर उपखंड कार्यालय में 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आगमन व तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की ओर से मेले के शुभारंभ सहित लोकार्पण कार्यक्रम, वहीं 52 घाटों पर दीपदान को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा ने पुष्कर एसडीएम कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंटेल, पुष्कर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी बनवारी लाल मीणा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जैसा कि आपको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय श्री पुष्कर मेला 1 नवंबर से प्रारंभ होने जा रहा है और 1 नवंबर को ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दौरा प्रस्तावित है। उनके करकमलों से मेले का ध्वजारोहण करके और मेले का शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम दीपदान का उस दिन रखा गया है और पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर 1.25 लाख
दीपदान किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष। तो उस दीपदान के कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के लिए आज जो संबंधित अधिकारीगण हैं उनको बुला करके व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई है और व्यवस्थित रूप से सभी 52 घाटों पर कुल मिलाकर के और 1.25 लाख दीपदान उस दिन हो, इस प्रकार की व्यवस्था के लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया जाएगा। साथ ही जो स्मार्ट सिटी और एडीए के नए प्रारंभ होने वाले कार्य हैं उनका उद्घाटन और लोकार्पण भी किया जाएगा। साथ ही एंट्री प्लाजा का उद्घाटन और ब्रह्मा मंदिर में दर्शन के पश्चात पुष्कर सरोवर पर आरती और अंत में 6 बजे ये दीपदान का कार्य प्रस्तावित किया गया है। तो दीपदान के कार्यक्रम के लिए विस्तृत रूप से योजना बना करके और सभी अधिकारियों की उसमें ड्यूटी लगाई गई है और उनको अलग अलग घाट आवंटित किए गए हैं जिन पर ये व्यवस्था देखेंगे। तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ द्वारा आज रेलवे बिसिट कचहरी रोड पर दिवाली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी मौजूद रहे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ द्वारा आज रेलवे बिसिट कचहरी रोड पर दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान प्रतिवर्ष आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में नए अचीवमेंट नियमों में हो रहे परिवर्तनों की जानकारी दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी मौजूद रहे। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के अंतर्गत हमारा सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ हमेशा की तरह दिवाली मिलन पे यहाँ आज करीब 250 से 300 आदमी यहाँ मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में हम हमारे नेताओं द्वारा सब सदस्यों को, पेंशनर्स को हम जानकारी देते हैं कि उनके लिए हम गवर्नमेंट साइड से किस तरह की अपेक्षा करते हैं, क्या डिमांड्स करते रहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। साथ में इस मौके पर हमारे सीनियर सिटीज़न 75 साल के ऊपर एवं सुपर सीनियर सिटीज़न जिन्होंने 90 वर्ष की आयु इस साल पूरी की है उनका गर्म शाल पहना के सम्मान करेंगे और बहुत जल्दी प्रोग्राम शुरू होने वाला है। इस तरह से हम इस संस्था से हमारे बुजुर्ग साथी, ये एक ऐसा हमारा RAW का ऐसा केंद्र मिलता है जो अपनी समस्या पहुंचाने का, कुछ जानकारी लेने का माध्यम बन जाता है। हम दिवाली के मौके पर उन सबको एवं आपको भी शुभकामनाएं देते हैं। आज के मुख्य अतिथि जोन के जनरल सेक्रेटरी श्री मुकेश माथुर एवं जोन के अध्यक्ष श्री अरुण गुप्ता एवं मंडल के अध्यक्ष श्री मोहन चेलानी जी हमारा अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। आज सब यहाँ मौजूद हैं, हमें बहुत खुशी है। रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉइज विंग नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन का हम पेंशनर्स की समस्याओं को डील करने के लिए यहाँ इस संस्था से जुड़े हैं, जिसका हम हर साल होली या दिवाली मिलन पे स्नेह मिलन रखते हैं, जिसमें सब सदस्यों को बुला के हमारे नेताओं द्वारा भाषण देकर उनको पेंशन संबंधी और दूसरी पेंशन की समस्या के ऊपर प्रकाश डालने के लिए हमारे नेता लोग डालते हैं और जिन समस्या और नहीं हो उनके लिए सरकार से बाकायदे, प्रशासन से बाकायदे रिप्रेजेंट की जाती हैं और उन समस्याओं का निवारण कराया जाने की पूरी कोशिश की जाती है। वो हमें अच्छी तरह से इसका कामयाबी मिलती है। हमारे सदस्यों में आज के इस तरह के मिलन समारोह में बड़ी उत्सुकता रहती है। आज दिवाली मिलन में हम लोग हमारे सीनियर सिटीजन 75 साल के ऊपर एवं सुपर सीनियर सिटीजन 90 साल के ऊपर के सदस्यों का शाल और माला पाना के स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जो आज हम अभी करने जा रहे हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ की ओर से आज यहाँ रेलवे बिसिट कचहरी रोड में दिवाली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हमारे सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी करीब यहाँ 250 से ज़्यादा उपस्थित हैं
उन्हें यूनियन के जो हमारा सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ पिछले 28 वर्षों से लगातार प्रतिवर्ष होली मिलन और दिवाली मिलन का कार्यक्रम आयोजित करता है और पिछले 6 माह में सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के लिए यूनियन की ओर से, सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ की ओर से जोनल लेवल पर और रेलवे बोर्ड लेवल पर ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के माध्यम से, जेसीएम के माध्यम से जो भी अचीवमेंट प्राप्त होते हैं, जो भी नियमों में परिवर्तन होता है, उनकी जानकारी देने के साथ साथ उनके पेंशन के इश्यूज़ में, मेडिकल फैसिलिटीज़ के इशू में और दूसरे मुद्दों पर उनका और उनके परिवार वालों का हमारे सेवानिवृत्त साथी बहुत मदद करने का काम करते हैं। अभी कल ही एक फिक्स मेडिकल अलाउंस का आदेश रेलवे बोर्ड ने जारी करने का काम किया है, जो ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन का एक अचीवमेंट है। इसी प्रकार से अभी जो HRMS और उम्मीद के तहत जो ऑनलाइन मेडिकल कार्ड बन रहे हैं, ऑनलाइन पास का सिस्टम हो रहा है, पास फैसिलिटी का सिस्टम हो रहा है, इसमें भी हमारे यूनियन कार्यालय में 365 दिन हमारे जो सेवानिवृत्त साथी हैं वो हमारे पेंशनर्स का, उनके परिवारजनों का, चाहे वो फैमिली पेंशनर्स हो या डिपेंडेंट फैमिली पेंशनर्स हो, इनके समय समय पर मदद करते रहते हैं और ये प्रक्रिया पिछले 28 वर्षों से निरंतर जारी है। आज के इस दिवाली मिलन समारोह में सभी सेवानिवृत्त रेल जिला जिम्नास्टिक संघ अजमेर के तत्वाधान में जिला स्तरीय सीनियर जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन फ्यूचर जिम्नास्टिक एकेडमी में किया जा रहा है। वहीं इस प्रतियोगिता में अजमेर के विभिन्न स्कूल और संस्थाएं भाग ले रही है। जिला जिम्नास्टिक संघ अजमेर के तत्वाधान में जिला स्तरीय सीनियर जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आयोजन फ्यूचर जिम्नास्टिक एकेडमी में किया जा रहा है। इस दौरान प्रतियोगिता में अजमेर की विभिन्न स्कूल, सेंट मैरी कॉन्वेंट, ईस्ट पॉइंट स्कूल और पॉपिंस क्लब के खिलाड़ी सहित कई संस्थाएं भाग ले रही है। बता दें, जिला स्तर पर चयनित प्रतियोगी राज्य स्तर पर अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। ये जिला स्तरीय सीनियर जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आयोजन फ्यूचर जिम्नास्टिक एकेडमी रेलवे विजिट में किया जा रहा है। जिला जिम्नास्टिक संघ अजमेर के तत्वाधान में, जिसमें अजमेर की सेंट मैरी कॉन्वेंट, साउथ स्कूल, ईस्ट पॉइंट स्कूल और अन्य विद्यालय की छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं। यहाँ से चयनित छात्र छात्राएं जो खिलाड़ी हैं वो राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता जो कि जयपुर में आयोजित होगी उसमें भाग लेंगे। 20 से 22 तारीख नवंबर को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जयपुर में आयोजित होगी, उसमें चयनित छात्र यहाँ से भाग लेंगे। आज के इस सुबह के सत्र में ओमल और पहली बार हुआ था और अभी इवनिंग सत्र में गर्ल्स और बॉयज़ का वोल्टिंग टेबल की जा रही है। प्रतियोगिता का समापन कल शाम को 4:30 बजे जिला खेल अधिकारी श्री ओम प्रकाश बारिया जी के पुष्कर में 2 दिन पूर्व थार जीप की टक्कर से ताऊ भतीजी की मौत के बाद जन आक्रोश के चलते पुलिस प्रशासन और नगर पालिका थार जीपों के खिलाफ सख्त हो गई है, जिसको लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेगिस्तान पर बनी अस्थायी 100 से 150 दुकानों को जेसीबी मशीन की सहायता से ध्वस्त कर दिया। पुष्कर में 2 दिन पूर्व थार जीप की टक्कर से ताऊ भतीजी की मौत के बाद जन आक्रोश के चलते पुलिस प्रशासन और नगर पालिका थार जीपों के खिलाफ सख्त हो गई है। बता दें, शुक्रवार को प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेगिस्तान पर बनी अस्थायी 100 से 150 दुकानों को जेसीबी मशीन की सहायता से ध्वस्त कर दिया है। वहीं प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई से थार जीप संचालकों में खलबली मच गई है। प्रशासन की सख्त कार्रवाई के चलते सभी थार जीपें भूमिगत हो गई है। गत 2 दिनों से पुष्कर के अंदर थार जीपें बिल्कुल नजर नहीं आ रही। इस मौके पर एसडीएम सुखाराम पिंडेल ने कहा कि अवैध रूप से दौड़ रही थार जीपों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी तथा रेगिस्तान के दौरों में बनी सभी अस्थायी दुकानों को नगर पालिका व पुलिस के सहयोग से ध्वस्त करके सामान जब्त किया जाएगा। इस दौरान ईओ बनवारी लाल मीणा, सीआई डॉक्टर रवीश सामरिया सहित पुलिस, जाब्ता और नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद रहे। अभी 4-5 दिन पहले एक दुर्घटना हुई जिसमें जीप सवारी गाड़ी एक बच्चे के उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। इस कारण से आज पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और उपखंड प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में ये जो अवैध रूप से इस मेला मैदान में लोगों ने केबिनें लगा ली, ऐसे कच्चा पक्का अतिक्रमण कर लिया, इस अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही जो मेला मैदान में जो कुछ ऊँट पालक और अश्व पालक आ गए, इनसे भी समझाइश की गई और काफ़ी लोग यहाँ से आज रवाना हो गए और कुछ लोगों ने सुबह 10 बजे तक का समय मांगा ताकि वे सुबह रवाना हो जाएंगे। और जो ऊँट पालक जो हमने हमारे साथ काफ़ी सहयोग किया और इस प्रकार की जो अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसके साथ ही हमारा आज अभी नगर पालिका का जो मुख्य मार्केट है उस मार्केट में भी अतिक्रमण हटाने के लिए लोगों को समझाइश और मार्च पास्ट का प्रोग्राम है और उसके बाद में कल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई
पुष्कर मेले के लिए विभिन्न विभागों की ओर से खास इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके चलते अजमेर में रोडवेज विभाग की ओर से पुष्कर मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेले के दौरान राजस्थान रोडवेज की ओर से करीब 60 अतिरिक्त बसें चलाई जाएगी। वहीं इस दौरान सभी बसों के लिए मेला स्पेशल नंबर जारी किए जाएंगे। पुष्कर मेले के लिए रोडवेज, रेलवे, डिस्कॉम और जलदाय विभाग की ओर से खास इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं अजमेर में रोडवेज विभाग की ओर से पुष्कर मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस दौरान अजमेर के जावेद अली रोडवेज उप प्रबंधक और पुष्कर मेला अधिकारी ने बताया कि राजस्थान रोडवेज की ओर से करीब 60 अतिरिक्त बसें चलेगी। अजमेर से पुष्कर के बीच बसों के संचालन के लिए अजमेर, अजमेरू और ब्यावर डिपो सहित प्रदेश के अन्य डिपो से बसें मंगवाई जाएगी। सभी बसों को मेला स्पेशल नंबर जारी किए जाएंगे। चतुर्दशी व पूर्णिमा के दिन यात्रियों की संख्या ज्यादा होने के चलते साथ ही यात्री भार के अनुसार अतिरिक्त बसों को लगा दिया जाएगा। मेले को लेके जो पिछली बार की तरह से जो व्यवस्था रहती है, गाड़ियों की माकूल व्यवस्था है, क्या बसों की कोई कमी आएगी नहीं। बाहर से भी बसें आएंगी करीब 41 और अजमेर को मिलकर जो भी जितनी भी आवश्यकता पड़ेगी यात्री भार के अनुसार बसों को लगा दिया जाएगा। तो बसों संबंधी तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और इस वक्त पिछली बार तो जैसे मेला कम था, इस बार भी जैसे जानवरों का मेला शायद नहीं है तो उनकी एंट्री नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, यात्री भार के अकॉर्डिंग ही गाड़ियों की पूरी व्यवस्था की जाएगी। हमारी तरफ से कोई दिक्कत आएगी नहीं गाड़ियों की। तकरीबन 60 बसों का रोटेशन रहता है, जो इंतज़ाम पूरी तरह से है। जो उस रोटेशन के हिसाब से जो बसों की माकूल व्यवस्था है, मुख्यालय की तरफ से बसों को अलॉट कर दिया गया है। जौन से डिपो से आनी है, जिस डिपो से वो आ जाएंगी। मेले के एक दिन पहले शाम तक आ जाती हैं, फिर सारी फिलों में आ जाती हैं। मेले को तो मेला तो एडवांस में तो किसी मेले के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो यात्री भार होगा। हम तो उस प्रकार से बसों की व्यवस्था करते हैं। जो बसें अगर हमें ज़रूरत होती है तो कोई छोटे रूटों की तोड़ के, और मेले का यात्री भार अधिक होता है तो वहाँ हम पहले हमारी जो प्राथमिक। इसी तरीके की ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वामी न्यूज़ पर। धन्यवाद।